कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी इतने आकर्षक क्यों लगते हैं? ना उनके पास फिल्मी लुक होता है, ना पैसा, ना ही 6 पैक एब्स, फिर भी लड़कियां उनकी तरफ खींचती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज चुपचाप एक बात कह रही होती है, मैं खुद को जानता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। और बस यही होता है आत्मविश्वास का जादू। आज हम जानेंगे ऐसी 8 बॉडी लैंग्वेज जो महिलाओं को आपके अंदर छिपे कॉन्फिडेंस से मिलवाती हैं, बिना एक शब्द बोले। लेकिन एक बात याद रखना, ये वीडियो सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने की नहीं है, ये खुद से प्यार करना सीखने की कहानी है। बॉडी लैंग्वेज 1, आंखों से बात करना। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये आपके दिल का आईना होती हैं। जब आप किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देख सकते हैं, बिना डर के, बिना झुके, तब सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी आत्मा को महसूस करता है। लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं जो नजरें चुराते नहीं बल्कि सम्मान से देखना जानते हैं। राहुल एक शर्मीला लड़का था। जब भी किसी लड़की से बात करता उसकी नजरें जमीन पर टिक जाती। पर एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, राहुल, आंखों में देखना डर नहीं, भरोसे की निशानी है। उस दिन के बाद राहुल ने डर को देखा और उसी में झांक कर बात करनी सीखी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चमक आई और उसकी आंखों में चमक देख लड़कियां मुस्कुराने लगीं। कॉन्फिडेंस आंखों में दिखता है और यही सबसे पहला संदेश होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज देती है। बॉडी लैंग्वेज 2, चाल में आत्मविश्वास। चलना भी एक कहानी है। किसी इंसान को देखकर कभी आपके मन में यह ख्याल आया है, इसकी चाल में कुछ बात है? हाँ, क्योंकि जिस तरह आप चलते हैं वो आपकी कहानी कहता है। धीरे धीरे कंधे झुकाकर चलना ये डर दिखाता है। तेज, फोकस्ड, सिर उठाकर सीधा चलना ये बताता है कि आपको पता है आप कहां जा रहे हैं। अर्जुन अपने कॉलेज में बहुत शर्मीला लड़का था। वो अक्सर अपने बैग की स्ट्रैप पकड़कर गर्दन झुकाए चलता था। एक दिन एक लड़की ने पीछे से उसे रोका और कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों चलते हो? तुम्हारे अंदर कुछ खास है पर तुम खुद नहीं जानते। उस दिन अर्जुन ने एक फैसला लिया। अब वो हर कदम सोचकर रखेगा जैसे वो एक लीडर हो। आज अर्जुन हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसकी चाल में अब डर नहीं, दिशा होती है। चलना सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, वो स्टेटमेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज 3, ओपन बॉडी पोस्चर। मैं चुप नहीं रहा, मैं सामने हूं। बहुत से लोग बात करते समय अपने हाथ सीने पर बांध लेते हैं, पीठ झुका लेते हैं या पैर हिला रहे होते हैं। ये सब अनजाने में इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं। जब आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में होते हैं, सीधा खड़े रहते हैं, हाथ खुले होते हैं और आप फ्रंट फेस कर रहे होते हैं, तो ये बताता है कि मैं यहां हूं और मुझे कोई डर नहीं। सुमित जब इंटरव्यू देने गया तो वो बहुत नर्वस था। उसने बार बार अपने हाथ जोड़े और गर्दन झुकाई। रिजेक्शन के बाद उसके मेंटर ने सिर्फ एक बात कही, दुनिया को दिखाओ कि तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो। अपनी बॉडी को बंद मत करो, उसे खुला रखो। अगले इंटरव्यू में सुमित ने यही किया और उसका आत्मविश्वास उसके शब्दों से नहीं, उसकी बॉडी से झलकने लगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज सिर्फ लड़कियों को नहीं, दुनिया को बताता है तुम डरपोक नहीं हो, तुम तैयार हो। बॉडी लैंग्वेज 4, धीमे और गहरे बोलना। आवाज जो दिल तक जाए। लड़कियां सिर्फ ये नहीं सुनती कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये भी सुनती हैं कैसे कह रहे हो। जब आप जल्दी जल्दी, ऊंची आवाज में या कांपती टोन में बोलते हैं तो वो घबराहट दिखाता है। लेकिन जब आप धीमी, गहरी और सटीक आवाज में बात करते हो तो हर शब्द एक असर छोड़ता है। मनन को लगता था कि उसे लड़कियां इग्नोर करती हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि वो खुद को सुनने लायक नहीं समझता, इसलिए तेज तेज बोलता है। उसने अभ्यास किया धीरे बोलने का, पॉज लेने का, शब्दों को वजन देने का। कुछ ही दिनों में उसकी आवाज में असर दिखने लगा। अब वो जो कहता है लोग सुनते हैं, क्योंकि अब वो भी खुद को सुनता है। बोलने का अंदाज ही बताता है कि तुम्हारे शब्द कितने कीमती हैं। बॉडी लैंग्वेज 5, स्पेस की इज्जत। दूरी भी आकर्षण बन सकती है। जो आदमी हर वक्त लड़कियों के करीब जाने की कोशिश करता है वो मजबूर दिखता है, लेकिन जो आदमी दूरी की इज्जत करता है वो अपने आत्मसम्मान से जुड़ा लगता है। एक बार पूजा अपने ऑफिस में नए लड़कों से मिली। कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक था, नीलेश, जो मुस्कुराता जरूर था
पर जरूरत से ज्यादा नजदीकी नहीं बनाता था। वो अपनी सीमाओं में रहता, लेकिन जब बोलता तो गहराई से बोलता। पूजा को सबसे अलग वही लगा। क्यों? क्योंकि नीलेश की बॉडी लैंग्वेज चिल्ला रही थी, मैं सबकी इज्जत करता हूं, खुद की सबसे ज्यादा। जब आप जबरदस्ती नहीं करते तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते हैं। बॉडी लैंग्वेज 6। आत्मविश्वासी स्पर्श। जो हाथ पकड़ता नहीं लेकिन भरोसा थाम लेता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका सिर्फ कंधे पर रखा हाथ तसल्ली दे देता है? वो स्पर्श जिसमें कोई लालच नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस एक संदेश होता है, मैं यहां हूं और तुम अकेले नहीं हो। आत्मविश्वासी मर्द को पता होता है कि कब और कैसे स्पर्श करना है। उसे ये समझ होती है कि स्पर्श की ताकत मात्र त्वचा की नहीं होती, बल्कि आत्मा तक जाती है। जैसे जब तुम किसी लड़की से मिलते हो और हाथ मिलाते हो, तुम्हारा हाथ न ज्यादा ढीला होता है न ज्यादा जोरदार, बस इतना कि सामने वाला महसूस कर ले इसमें भरोसा है और इरादों में साफगोई है। और फिर जब तुम उसकी आंखों में देखकर हल्के से उसकी हथेली को पकड़ते हो, उस समय वो लड़की सिर्फ तुम्हारे स्पर्श को नहीं, तुम्हारी इज्जत को महसूस कर रही होती है। यही फर्क होता है एक चालाक स्पर्श और एक शरीफ स्पर्श में। एक सही समय पर सही तरह से किया गया स्पर्श कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा गहरा असर करता है। बॉडी लैंग्वेज 7। तुम्हारी मौजूदगी, जो बिना बोले भी सबको सुनाई दे। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और जैसे कमरे की हवा बदल जाती है, न कोई शोर न दिखावा, बस एक गंभीर शांति जिसमें एक आकर्षण होता है। वो उनकी प्रेजेंस होती है, और ये प्रेजेंस मेकअप या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं आती, ये आती है तुम्हारी आत्मा की स्थिरता से। जब तुम खुद को पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हो, अपने फ्लॉज, अपनी कमियों, अपनी ताकतों के साथ, तो तुम्हारे चलने, बैठने, खड़े रहने, यहाँ तक कि खामोश रहने में भी एक वजन आ जाता है। एक लड़की तब खींचती है जब उसे लगे ये इंसान किसी को दिखाने नहीं बल्कि खुद को समझने आया है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को नोटिस करती है जो खुद में खोए नहीं बल्कि खुद में समाये होते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी जगह जाओ तो खुद को छोटा करके न चलो। सीधा खड़े हो, कंधे खोलो, सांस गहराई से लो और अंदर से कहो, मैं काबिल हूं, इसलिए मैं यहां हूं। बॉडी लैंग्वेज 8। वो नजर जो सिर्फ देखे नहीं, दिल तक उतर जाए। कई बार कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखती है और तुम नजरें फेर लेते हो या फिर आंखें झुका लेते हो, लेकिन एक आत्मविश्वासी लड़का नजरें मिलाता है, ठहर कर, सुकून से, बिना डर के, और उसमें कोई अहंकार नहीं होता। वो नजरें जैसे कह रही होती हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं लेकिन तुम्हें महसूस भी कर रहा हूं। लड़कियां ऐसे लड़कों से नहीं खींचती जो आंखों से अनड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो खींचती हैं उन लड़कों से जो आंखों से इज्जत देते हैं। जब तुम ध्यान से सुनते हो, बिना फोन देखे, बिना बेचैनी के, सिर्फ उसे देख रहे हो, तो वो लड़की एक पल को रुकती है और सोचती है, क्या कोई वाकई मेरी बातों में इतना खो सकता है? तुम्हारी नजरें अगर साफ हैं तो वो लड़की तुम्हारे इरादे पढ़ लेगी, क्योंकि नजरें झूठ नहीं बोलती। और जब कोई तुम्हारी आंखों में अपने लिए सच्चाई देखे तो वो वहां बार बार देखना चाहेगी। कभी सोचा है क्यों हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इतने पसीने बहाते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि क्या पहने, कैसे बोलें, कैसे दिखें? लेकिन सच ये है, दुनिया उन्हें देखती है जो खुद को देखने लायक समझते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो, बल्कि ये है कि तुम खुद को कम नहीं समझते। लैंग्वेज एक जादू नहीं है, ये तुम्हारी सोच का बाहरी रूप है। अगर तुम्हारा मन डरा हुआ है तो कंधे भी झुकेंगे। अगर आत्मा स्थिर है तो आंखों में चमक होगी, मुस्कान में भरोसा होगा। इसलिए अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बेहतर तरीके से पेश करो। अपनी चाल में कहानी रखो, अपनी मुस्कान में सच्चाई और अपनी मौजूदगी में ठहराव, क्योंकि लड़कियां उस लड़के की ओर खींचती हैं जो सबसे अलग नहीं बल्कि सबसे असली होता है। तो उठो, सीना तान कर चलो। दुनिया तुम्हें तब नोटिस करेगी जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे।